पहली बात तो हम जो फंक्शंस हम जो कन्वर्जेंस की बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? फलनों का अनुक्रम। किसका बताओ? फलनों का अनुक्रम। सीक्वेंस है, कोई दिक्कत नहीं। किसका है? फंक्शंस का। किसका है? फंक्शंस का। कैसे देखना एक बार, जैसे एक फंक्शन ले रहे हैं अपन f(n)x इक्वल टू, देखना एक दफा 1/nx। 1/nx। सब लोग यहां ध्यान दो, कितना लिया बताओ? 1/nx फंक्शन ले लिया, ठीक है। अच्छा, आपने अब तक फंक्शन कुछ ऐसे देखे हैं कि एक वेरिएबल होता है और उसी के फॉर्म में फंक्शन होते हैं। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, लाइक दिस। ऐसे फंक्शन हो सकते हैं, मतलब x है तो x में होगा। अब यहाँ दिक्कत क्या है? n भी है और x भी है, ठीक है। अब सब लोग ध्यान देना, हमने कह दिया जो n है बिलोंग्स टू क्या है? कैपिटल N, क्योंकि हम सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। किसकी बताओ? सीक्वेंस की। अच्छा, इस सीक्वेंस को यदि हम ओपन करेंगे, सिंबल तो ये वाला होगा, पता है आप लोगों को। ओपन करो, पहला पद क्या आएगा? f(1)x, n का मान 1, f(1)x। तो ये कौन सा पद हो गया? पहला पद हो गया। जैसे हम x n में बोल रहे थे, बिल्कुल वही सिचुएशन। फर्क क्या है मैं बताता हूँ आपको। पहला पद, द्वितीय पद, तीसरा पद और nवां पद, एंड सो ऑन, है ना। यहां दिक्कत क्या थी? यहां x1 जो था ना, वो एक नंबर था, एक वैल्यू थी 5, 6। यहां पे जो f(1)x है ना, वो एक फंक्शन है। किसका? x का। किसका? x का। भी एग्जांपल दूंगा आपको मैं ना। अगला पद कौन सा आएगा? एक नया फंक्शन आ गया है तो f2x, एक नया नंबर आ गया fx2, है ना। ऐसे ही चलते जाएंगे, f3x, ठीक है, एंड सो ऑन, है ना। अब सब लोग देखना, सपोज x जो है, अच्छा x दिया है यहाँ पे, इसका मतलब x डोमेन का हिस्सा होगा, प्रांत का हिस्सा होगा, तो x बिलोंग्स टू डोमेन। सपोज हमने डोमेन ले लिया, कुछ भी लिया, सपोज x का मान 1 ले लिया। कितना ले लिया बताओ? 1। तो ये किस में चेंज हो जाएगा बताओ? fn1, ठीक है। ये चीज किस में होगा बताओ? f11 सब जगह आएगा, f21, f31 एंड सो ऑन। बात समझ में आई? x का मान चेंज किया, सपोज कितना ले लिया? 2। अच्छा, ये जो हुआ ये क्या मिला आपको? एक सीक्वेंस मिल गया। क्या मिला? सीक्वेंस x के किसी एक मान के लिए। ये भी सीक्वेंस ही तो है। पहला पद कितना है बताओ? f11, दूसरा मान कितना है? f2, फिर 1, x तो सेम है। ये एक सीक्वेंस मिला। सब लोग देखना एक बार, x का मान 2, तो क्या मिलेगा? एक अलग सीक्वेंस मिलेगा, ठीक है। पहला पद n का मान 1, f12, फिर क्या आएगा? f22, फिर क्या आएगा? f232 एंड सो ऑन, यही आएगा। ऐसे ही अलग अलग सीक्वेंस मिलते जाएंगे। समझ में आ गई बात? x के अलग अलग मान के लिए अलग अलग सीक्वेंस मिलते जाएंगे। अब ये तो मैंने बता दिया एक व्यापक रूप में। एग्जाम्पल ये था अपना, अभी ये था। अब ध्यान देना, यदि n का मान 1 रखें, n का नहीं, x का मान 1, ये ना पहला वाला, तो fn1 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा? 1/n×1 आ जाएगा। कितना आएगा? 1/n×1। मैं यहाँ लिख दूँ एक बार, ऐसे इसमें रख रहे हैं अपन, ठीक है। x का मान 1, तो इसके लिए सीक्वेंस क्या होगी वो देखो पहले। तो क्या होगा? ये fn1 हो जाएगा। पहला पद बताओ? पहला पद f11, दूसरा पद f21, तीसरा पद f31। अच्छा, ये कौन कौन से पहला पद बताओ, रखो उसमें। f11 देखो, n का मान 1 हो गया, n का मान 1, कितना आएगा बताना? 1/1 आएगा। कितना हो गया? 1। या इसको लिख लो पहले ऐसे, कैसे? चलो ऐसे लिखो, 1/1 तो 1 आ गया। अब देखो दूसरा कितना है? f21, तो n का मान 2 और x का मान तो 1 ही है। कितना होगा बताओ? 1/2। कितना हो गया? 1/, फिर कितना आएगा? फिर कितना आएगा? तो बात समझ में आ गया। तो x = 1 के लिए जो फंक्शन का सीक्वेंस था वो ये हो गया। हो गया नहीं हो गया? आप वैसे भी देख सकते हो, जब यहाँ पे आप x = 1 रख दोगे इस जगह, तो fn1 कितना आएगा बताना? 1/1। कितना आएगा? और 1/n को तो हम जानते हैं पहले से ही, 1, 1/2, 1/3, 1/4। समझ में आ गया? x का मान 2 रखना है एक बार यहाँ पे, तो क्या आएगा? fn2। पद कौन से आएंगे? ये वाले, फॉर्मूला ये दिखा है आपके पास, ठीक है। अब रखना क्या है? x का मान 2 रखना है। चलो यही रख दो, ये 1 रखा था, x का मान 2 रखो। कितना आएगा बताओ?
fn2 कितना आएगा बताना भाई, 2x आएगा, सॉरी 2n आएगा, कितना आएगा 2n, n का मान रखा है, x का मान रखा, ठीक, x का मान रखा है, n का मान रखा। अब n का मान रखेंगे जब पद खोलेंगे अपन, पहला पद कितना आएगा, पहला पद 1/2, फिर कितना आएगा 1/3, रखते हैं एक बार, 1/2, 1/3, 1/4, आ गया नया सीक्वेंस। ऐसी x का मान 3, फिर नया सीक्वेंस, कुछ रह गया क्या, एक सेकेंड रुकना, n का मान 1 तो 1/2, n का मान 2 कितना हो गया 1/4, यहाँ कितना आ गया 1/6, वेरी गुड, सही है। ऐसे ही x का मान 3 देंगे तो कितना आ जाएगा 3n आ जाएगा, फिर n के मान आप देख सकते हो, x के अलग अलग मान के लिए अलग अलग क्या निकल के आ रहे हैं सीक्वेंस, कौन से वाले जो देखे हमने सेकेंड यूनिट में, बात समझ में आ गए। यदि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट हैं, सबकी सब जितने भी आएंगे प्रत्येक x के लिए सबकी सब कैसे हैं कन्वर्जेंट, तब जाके बात करेंगे या तो इसकी या इसकी, बात समझ में आई। यदि मैंने क्या बोला, यदि ये सीक्वेंस किसके लिए अलग अलग बन रहे हैं, x के अलग अलग मानों के लिए, यदि ये सभी सीक्वेंस कैसे हैं कन्वर्जेंट, इसका क्या मीनिंग है कि इनकी लिमिट निकले शुड बी फाइनाइट, कैसे होनी चाहिए, परिमित होनी चाहिए। यदि सबकी लिमिट निकले और फाइनाइट हो, है ना, बात समझ में आई, तभी हम बात करेंगे या तो पॉइंट वाइज की या यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट की, लेकिन किसके, फंक्शन के, किसके, फंक्शन के। अब एक बात बताओ, ये कौन सा वाला सीक्वेंस है 1/n वाला है ना, ये कौन सा वाला है 1/n, इसकी लिमिट कितनी होती है 0, तो ये किसको कन्वर्ज करेगा, बता चुका हूँ आप लोगों को पहले में। अच्छा, जब ये 0 को कर रहा है तो ये भी तो 0 को कर रहा है, कितना कर रहा है बताओ, 1/, कहाँ है 1/, कितना 2n, आपको पता लगाना हो तो लिमिट लगा दो n टेंस टू इन्फिनिटी, कितनी, क्या बोला मैंने, अनंत पर बिहेवियर, तो क्या लगा दो, अनंत लिमिट लगाओगे तो कितना आएगा, लगाओ लिमिट, n टेंस टू इन्फिनिटी, कितना आ गया, कितना आ गया 0 आ गया। यहाँ पे भी लगा दो लिमिट, ये भी कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बता दो भाई, 0 आ जाएगा। तो बताओ इसकी लिमिट भी क्या हो गई, अच्छा इसकी भी क्या हो जाएगी 0, यदि हम 3 लेंगे तो 4 लेंगे, बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा ध्यान रखना, x का मान 1.1 भी ले सकते हैं, क्योंकि x नेचुरल नंबर नहीं है, x रियल नंबर है। x क्या है, बिलोंग्स टू d, d क्या है प्रांत, और प्रांत सबसेट किसका होता है, लिखवाया भी है मैंने, किसका होता है, आर का, तो रियल नंबर में 1.1 भी आ सकता है, 1.5 भी आ सकता है, तो वो एक अलग चीज़ है, वो देख लेंगे बाद में। मैं अभी इनकी बात कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 समझने के लिए, जिससे कि ज़्यादा टिपिकल ना हो जाए। एक बात बताओ, सबकी लिमिट निकलेगी, ध्यान देना एक बात, यदि प्रत्येक x के लिए जो अलग अलग सीक्वेंस बन रहे हैं उन सबकी लिमिट समान रहे, कैसी हो, इट विल बी एक समान अभिसारी है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। यदि सभी x के लिए इन सबकी लिमिट क्या हो जाए समान, सब कन्वर्जेंट तो है ही है, सबकी लिमिट भी क्या हो जाए समान, तो एक समान अभिसारी हो जाएगा या एक समान अभिसरण हो जाएगा। इसके विपरीत यदि किसी एक पॉइंट पर भी x के किसी एक मान पर भी लिमिट क्या हो जाए, चेंज हो जाए, लिमिट क्या हो जाए, चेंज हो जाए, अलग आ जाए कोई, ठीक है, लेकिन कैसी आए, फाइनाइट, अलग आए बट कैसी आए, फाइनाइट, तो कैसा हो जाएगा, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। और ऐसा हो जाए तो कि सब पे तो फाइनाइट आ रही है, किसी एक पे परिभाषित ही ना हो तो अनंत आ जाए, सपोज कितनी आ जाए अनंत, तो आपको पता है अनंत पर तो कन्वर्जेंट होता ही नहीं है, अनंत पर क्या नहीं होता, तो क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है। तो इनकी बात दोनों में से किसी की बात नहीं करेंगे अपन, क्योंकि इन दोनों में क्या शब्द लगा हुआ है, कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस किससे बना है, कन्वर्जेंट से बना है, अब सही शब्द लगाए ना। तो लिमिट तो किसी की अनंत होनी ही नहीं चाहिए, ना तो प्लस इन्फिनिटी ना ही माइनस इन्फिनिटी, लिमिट कैसी हो, फाइनाइट। लेकिन अगर अलग अलग आ जाए पॉइंट वाइज, क्योंकि पॉइंट पे डिपेंड हो गया ना, एक्स यहाँ पॉइंट मानो, ये पॉइंट पे डिपेंड हो गया, क्या हो गया पॉइंट वाइज, डिपेंड नहीं हुआ तो यूनिफॉर्म एक समान। अब हमें कोई दिक्कत नहीं, तुम एक्स कुछ भी ले लो, लिमिट क्या आएगी, सबकी समान आएगी। सबके समझ में आ गया। अब परिभाषा पर चलते हैं जो लिखवाई थी आप लोगों को मैंने। भाई देखना भाई, ये क्या था, बिंदु से, मैंने आपको हमेशा एक बात बताई है मैथमेटिक्स में, और इस वाले में तो बताइए कि परिभाषाओं को याद कर लो।
किसको? प्रमेय उन्हीं से सॉल्व होती है। आपने देखा भी है, जिसको उच्चक का नहीं पता परिभाषाएं, वो उच्चक वाली बात को समझ नहीं सकता कभी भी। देखना एक बार, इसमें क्या लिखवाया है हमने कि पहले बताया दोनों में एफ एन एक्स क्या है? अनुक्रम। किसका? फलनों का। कैसे फलन है? वास्तविक, क्योंकि अपनी बुक का नाम क्या है? वास्तविक विश्लेषण। ऐसे यहाँ पे फंक्शन क्या है? एफ एन एक्स। कैसे फलन है? वही सेम, रियल वैल्यूड फंक्शन, सेम फंक्शन। ठीक है, ये भी प्रांत डी लिया है, डी लिया है, दिखना एक बार, इसमें भी प्रांत डी लिया है। और सबसेट किसके होंगे? दोनों। कोई दिक्कत नहीं है, हम इजीली देख सकते हैं दोनों में क्या है। समान चलाप तक तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ध्यान से आप लोग देना, ये कोई सीक्वेंस है। अब देखना एक बार, हमने बात की है यदि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए कैसा होता है ये? स्विच। इसमें भी यही होता है, दोनों को देख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें उसके बाद लिखा है शायद फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी। इसमें नहीं लिखा है ऐसा, उसमें बाद में लिखा है, उसमें नीचे लिखा है बाद में अलग से। मैं बताऊंगा क्यों लिखा है। प्रत्येक स्विच एप्सिलॉन के लिए और फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी के लिए देयर एग्जिस्ट। सबके समझ में आ रहा है? कौन? एन नॉट। यहां पे भी कौन था? देखो, दोनों परिभाषाएं अभिसारी अनुक्रम की हैं, तो लगाएंगे तो वही कि वहां तो क्या था? एप्सिलॉन और एन नॉट। यहां पे भी ये फर्क कितना है? इस वाले में पहले क्या लिख दिया? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी। अब एक्स को बताना होगा। अब तक यूनिट सेकंड में केवल अनुक्रम था, फलन नहीं था। समझ में आ गया? देखो, इस बात का ध्यान रखना, वहां फंक्शन किससे बता रहे थे? एक्स से बता रहे थे, और यहाँ अनुक्रम किससे बता रहे हैं? एफ से बता रहे हैं। और यहाँ एक्स को हमने इसका अवयव माना है, मतलब इनपुट दिया है ये वाला एक्स। तो दोनों में डिफरेंस है, एक चीज नहीं है। यहाँ एक्स खुद क्या है? फलन। यहाँ फलन कौन है? एफ। और एक्स क्या है? डोमेन का अवयव। बात समझ में आ गया? दोनों अलग अलग हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है ना? तो ध्यान देना, यहाँ फॉर ऑल एक्स लगा दिया पहले, यहाँ नहीं लगाया। क्यों? देखेंगे अभी। ये किसका अवयव? एन का। सच दैट बताओ क्या लिखा हुआ है हमने? एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स लिखा है, इज लेस देन एप्सिलॉन, वेयर एज या फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। यही लिखा है, यहाँ भी यही लिखा है सेम, यहाँ भी सेम लिखा है। देखो, फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, लेकिन इसके आगे क्या लिख दिया? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी। यही लिखा है ना? यही लिखा है। सब लोग देखना एक बार, ये लिखा है कि एक बार से आप लोग सेटिस्फाई हो जाओ। पहले क्या यही लिखा है जो मैं लिख दिया? लैंग्वेज लिखी नहीं है, केवल मैंने वो चीज़ लिख दी जो काम की है। ठीक है नितिन, यही है ना? आप सब लोग देखो, देखना, आपको बताया मैंने कि दोनों ही किसकी परिभाषा है? अभिसारी होने की। तो दोनों की लिमिट वाली बात सेम होगी, तो दोनों में सब कुछ सेम है। फर्क कितना था? पॉइंट वाइज में एक्स पे डिपेंडेंट हो रहा था। किस पे? एक्स पे। कौन हो रहा था? एन नॉट। तो ध्यान देना कि यहाँ एन नॉट से पहले किसका नाम दे दिया? एक्स का भी और किसका भी? एप्सिलॉन का भी। लेकिन यहाँ चूंकि सबके लिए चाहे कोई भी एक्स हो तो बाद में लिख दिया, वो भी तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, तुम कोई भी ले लो, हम तो किस पर डिपेंड रहेंगे? केवल एप्सिलॉन पर। बस सबके समझ में आ गई? बस इतना फर्क है। मैंने आपको बताया कि यूनिफॉर्म वाले में एक्स पर डिपेंडेंसी नहीं होती। जितने भी एक्स हैं प्रांत में से उन सबके लिए ही जो लिमिट है वो कैसी आएगी? समान आएगी। लेकिन इस वाले में कम से कम एक के लिए क्या आती है? अलग आती है। ठीक है, सबके समझ में आ गई? तो इसी वजह से बस इतना ध्यान रखना, इस वाले में लिखा है पहले, इसमें लिखा है बाद में। सबके समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये परिभाषा थी। अच्छा, इसमें भी कह सकते हैं अपन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। यहाँ पे पहले क्या होता था? एक्स एन होता था। क्या होता था? एक्स एन। अब क्या हो जाएगा अपने किसमें? एफ एन एक्स इक्वल टू, यहाँ पे इक्साई होता था। क्या होता था? इक्साई। यहाँ क्या हो जाएगा? एफ एक्स। हो गया? ऐसे ही यहाँ पे सेम n टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? एफ एक्स। तो ये परिवर्तित नहीं होंगे, मतलब तो वही है, ये भी फाइनाइट, ये भी फाइनाइट, लिमिट तो वही रहेगी। किसका फर्क है केवल कि एन नॉट यहाँ किस पर डिपेंड है? एप्सिलॉन पर, या बोथ, दोनों। सबके समझ में आ गई? कल कराएंगे इसके बाद। आज सबके समझ में आ गया होगा, कल लिखवाएंगे, प्रमेय लिखवाएंगे। यहाँ तक सब लोग देखते हुए आना।